गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। आज जो है हमारा हिंदी सेकंड है। ऐसे 1 में हिंदी सेकंड चल रहा है। तो हिंदी सेकंड में हमारा जो है चैप्टर 6 चल रहा है और चैप्टर 6 में हमने घा तक जो है आपको पढ़ा दिया है। आज जो है हम चा वाला अड़ा तक हमारा हो गया था। आज हम लोग जो है चा जो नंबर पे चा है वो पढ़ेंगे। एक अर्थक प्रतीक होने वाले शब्द, ठीक है। तो एक अर्थक प्रतीक होने वाले शब्द हैं। पेज नंबर आप 72 खोल लीजिए। इसमें देखिए एक अर्थक प्रतीक होने वाले शब्द किसे कहते हैं। ये वो शब्द होते हैं, भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे एक दूसरे से समानार्थक नहीं बल्कि सर्वथा भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं। तो जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जब हम लोग उन पर ध्यान देते हैं तो उनका बोलने का ढंग तो एक ही होता है, लेकिन उनका अर्थ जो है समान नहीं होता है। उनका अर्थ जो है एक उससे भिन्न होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रंथ। तो एक ग्रंथ और पुस्तक दो तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, हमारा बुक में देखिए लिखा है ग्रंथ, ठीक है। ग्रंथ लिखा है और एक लिखा है पुस्तक, ठीक है। तो ग्रंथ और पुस्तक बोलने में तो एक ही मतलब एक ही जैसा शब्द है। हिंदी में शब्द ऐसा ही है, अनेक शब्द हैं, मतलब ये बोलने में ऐसे ही है। ग्रंथ भी एक पुस्तक है और पुस्तक तो पुस्तक है ही है, लेकिन इसका जो है ध्यान देने पर ये शब्द जो है अलग हो जाता है, एक जैसा नहीं रहता है। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ जो है कोई बड़ी तथा प्रसिद्ध, कोई बड़ी या तथा प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा ग्रंथ है। इसको हम लोग पुस्तक नहीं कर सकते। कोई भी बड़ी या तथा प्रसिद्ध जो किताब होती है उसको हम लोग ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे रामायण, भगवत गीता, ये सब क्या है? हमारा ग्रंथ है, ठीक है। और फिर हमारा जो है पुस्तक। पुस्तक क्या है? कोई भी साधारण किताब। पुस्तक जो है कोई भी आप लोग साधारण किताब जो होती है उसको हम लोग पुस्तक कहते हैं। जैसे कि आप लोग अभी ये पढ़ रहे हैं व्याकरण की, तो ये क्या है? ये साधारण किताब है, तो ये हमारी पुस्तक कहलाएगी, ठीक है। कोई भी साधारण किताब। तो ग्रंथ क्या कहलाता है? कोई भी बड़ी तथा प्रसिद्ध पुस्तक को हम लोग ग्रंथ कहते हैं और कोई भी साधारण किताब को हम लोग पुस्तक कहते हैं, ठीक है। फिर जैसे इसमें देखिए एक शब्द और है अवस्था, ठीक है। अवस्था और फिर क्या है? आयु। अवस्था और दूसरा शब्द हमारा है आयु, ठीक है। अवस्था भी हम लोग कहते हैं कि आपका बालक कितने अवस्था का हो गया है, ठीक है। अवस्था भी हमारा आयु में आता है और आयु यानी कि आपकी कितनी आयु, आप कितनी उम्र के हो गए, ये चीज है। लेकिन इनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। ये अवस्था जो है क्या कहलाती है? इस अवस्था का मीन होता है हमारा दशा, ठीक है। इस अवस्था का क्या अर्थ होता है? दशा। और इस आयु का क्या अर्थ होता है? आयु का अर्थ होता है हमारा उम्र, ठीक है। तो ये दो शब्द बोलने में तो एक लग रहे हैं,
लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग है। उसी तरह से अब इसका जब हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे या इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, अवस्था और आयु। ठीक है, पहला है हमारा अवस्था, फिर है आयु। तो अवस्था में क्या लिखेंगे, इस बीमारी ने इस बीमारी ने उसकी अवस्था बहुत खराब कर दी, खराब कर दी। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या था, आयु। तो आयु का क्या होगा, आयु में देखिए राम और श्याम की आयु, राम और श्याम की आयु, राम और श्याम की आयु में 2 वर्ष का, राम और श्याम की आयु में 2 वर्ष का क्या है, अंतर है। ठीक है, 2 वर्ष का अंतर है। तो ये समझ में आ गया कि एक अर्थक शब्द कौन से होते हैं। इस तरह से शब्द एक से होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी बुक में देखिए और भी शब्द लिखे हुए हैं, जैसे देखिए अनिवार्य और आवश्यक। अनिवार्य भी जरूरी होता है और आवश्यक भी जरूरी होता है, लेकिन अनिवार्य का मीन क्या होता है, जिसके बिना काम संभव ना हो, यानी कि अगर ये काम नहीं करोगे तो संभव नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनिवार्य। ठीक है, और आवश्यक क्या होता है, जरूरी। तो जरूरी होता है। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तुम्हारी बीमारी में यह दवा लेना अनिवार्य है, यानी अगर तुम बीमार हो तो ये दवा लेने से तुम ठीक हो जाओगे, तो ये तुम्हारे लिए अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है और आवश्यक है। ठीक है, अनिवार्य है। अब आवश्यक का देख लो, मुझे एक आवश्यक काम से बाहर जाना है, यानी कि किसी जरूरी काम से अगर जाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे एक आवश्यक काम से बाहर जाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, आज्ञा और आदेश। आज्ञा क्या होता है, बड़ों के द्वारा छोटे को कुछ करने को कहना। जो आज्ञा होती है, जब कोई बड़ा छोटे को कुछ कहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आज्ञा। और आदेश क्या होता है, अधिकारी द्वारा अपने कर्मचारी को निर्देश देना। जो अधिकारी होते हैं, यहाँ पे आप काम कर रहे होते हो और वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो अपने नीचे वालों को जो काम देते हैं, जो कार्य करने के लिए कहते हैं, वो होता है हमारा आदेश। ठीक है, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। राम के माता पिता उनसे बड़े हैं राम से, तो राम के माता पिता ने उन्हें आज्ञा दी तो राम ने वो काम किया। ठीक है, फिर खा वाला उसी का देखिए, आदेश का क्या होगा, स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश पर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया। जो स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी हैं उनके आदेश के अनुसार ही जो है वहाँ की सफाई पर ध्यान दिया गया। तो ये हो गया हमारा क्या, आदेश और आज्ञा का। ठीक है, इसी तरह से और भी है बेटा, आप लोग देख लीजिएगा, हम आपको टिक लगवा दे रहे हैं, इनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। पहला है हमारा, आप तो ये अनिवार्य वाला कर लीजिएगा, अवस्था, अनिवार्य और आज्ञा। ठीक है, अमूल्य,
फिर हमारा है अनुरोध और गहरा, फिर है भीड़ और सम्राट। ठीक है, ये 10 हैं, आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अवस्था, अनिवार्य, आज्ञा, अमूल्य, अनुरोध, गहरा, भीड़, सम्राट। इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आप देखिए, अब हमारा क्या है, अब हमारा जो है अभ्यासकार। अभ्यासकार में देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें जो विकल्प दिए हुए उनको आगे सही का चिन्ह लगाकर आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। चंद्रगुप्त उस जंगल में अकेला ही चला गया। तो चंद्रगुप्त डैश उस जंगल में अकेला चला गया। तो कौन से जंगल में, घने। चंद्रगुप्त घने जंगल में अकेला ही चला गया। तो इसका क्या होगा, घने। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, खा वाला, अब मैं आपकी कुशलता की क्या करती हूँ, कामना। मैं आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। तो बेटा हम ये जो आपको इसमें टिक करना है हम इसमें लिख दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो पहले का पहले के का में हम भरेंगे घने। ठीक है, घने। खा में हम लोग भरेंगे कामना। फिर गा में हम लोग भरेंगे अपराध। अपराधी को उसके अपराध के लिए दंड दिया गया। ठीक है, फिर है गांधी जी के निधन पर विदेशी शासकों ने क्या किया, शोक प्रकट किया। ठीक है, तो घा का क्या होगा, शोक। फिर है बड़ा वाला देखिए, मित्र मेरे जन्मदिन पर क्या लाए, उपहार। ठीक है, मित्र मेरे जन्मदिन पर क्या लाए, उपहार। तो ये हमने इसमें लिख दिया है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में टिक करके, बुक में टिक करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिएगा। आप देखिए नेक्स्ट, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो रिक्त स्थान में देखिए आप लोग टिक लगा लीजिए अपनी बुक में। शाहजहां अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इसमें जो है न्याय लगा दीजिए, न्याय में टिक लगा लीजिए। फिर है सामवेद एक प्रसिद्ध क्या है, ग्रंथ है, पुस्तक तो है नहीं, ग्रंथ है। ठीक है, फिर है हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। फिर देखिए विदेशी कार बहुमूल्य है। विदेशी कार क्या है, बहुमूल्य है। फिर है सर्दियों में स्नान के लिए गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा का सदा पालन किया। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन किया। ठीक है, फिर है बच्चों के लिए दूध आवश्यक है। बच्चों के लिए दूध जो है आवश्यक होता है। ठीक है, अनिवार्य नहीं, आवश्यक लिखेंगे। तलवार एक क्या है, शस्त्र है। ठीक है, सुबह हड्डियों की बीमारी के कारण निर्बल हो गई। हड्डियां उनकी वो हड्डियों के कारण निर्बल हो गई है। ठीक है, फिर है माइकल जैक्सन की मृत्यु पर पूरा देश शोक में डूब गया। ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग, मृत्यु। फिर है उसे खेद है कि उसने चोरी की। उसे जो है खेद है कि उसने चोरी की। ठीक है, मैं छुट्टियों में विश्व पर्यटन के लिए जाऊंगा।
भ्रमण के लिए नहीं, पर्यटन के लिए, ठीक है। फिर है मोहन के इंजीनियर बनते ही पंकज उसे ईर्ष्या करने लगा। जब मोहन इंजीनियर बन गया तो पंकज उससे ईर्ष्या करने लगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड वाला देखिए बेटा। थर्ड वाले में है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं, जैसे गहरा, तो गहरा का जो वाक्य प्रयोग जैसे हमने अभी आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अवस्था और आयु लिखवाया था ना। तो अवस्था और आयु में जो हम लोग ने वाक्य में प्रयोग किया था, इस बीमारी ने उसकी अवस्था बहुत खराब कर दी। उसी तरह से ये शब्द दिए हुए हैं, आपको इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो गहरा का क्या होगा, उस गांव के पार एक गहरा कुआं है, ठीक है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। गहरा जो है क्या होता है, कुआं। फिर इसी में है घना, तुम अकेले घने जंगल में भटकते रहते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए निर्णय। हमारे प्रधानाचार्य ने निर्णय लिया कि ग्रीष्म अवकाश 15 मई से होगा, ठीक है। हमारे प्रधानाचार्य ने निर्णय लिया कि ग्रीष्म अवकाश जो है 15 मई से होगा। न्याय, फिर उसके बाद है न्याय। पंचायत ने रामदास के साथ न्याय किया। फिर है सम्राट। कालिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। राजा राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे, ठीक है। फिर है अभिमान। मुझे भारतीय संस्कृति पर अभिमान है। फिर इसी का ही है नेक्स्ट अहंकार। अहंकार को क्या लिखेंगे, कौरवों को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था, ठीक है। फिर यहाँ वाले देखिए पत्नी। किसी की विवाहिता स्त्री, जो किसी की विवाहिता स्त्री होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्नी। और एक होता है स्त्री। स्त्री का मीन्स क्या होता है, कोई नारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पत्नी और स्त्री दोनों शब्द सेम लगते हैं, लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हैं। उसी तरह देखिए आगमन और दुर्गम। आगमन का क्या होता है, जहाँ पहुँचा ना जा सके, ठीक है। आगमन का क्या होता है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। दुर्गम का होता है जहाँ कठिनाइयों से पहुँचा जा सके। तो दोनों देखिए, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, आगमन। और ये क्या हो, दुर्गम क्या होगा, जहाँ कठिनाइयों से जहाँ पहुँचा जा सके, तो उसे हम लोग दुर्गम कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। चौथा वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ गलत शब्द का प्रयोग हो गया है, उनके स्थान पर सही शब्द का प्रयोग वाक्य द्वारा लिखिए। रावण को अपनी शक्ति पर झूठा अभिमान था। तो इसमें जो गलत है उसको आपको सही करना है। तो इसमें लिखना है रावण को अपनी शक्ति पर अभिमान था, ठीक है, झूठा हटाना है। फिर देखिए छोटा बच्चा अपनी छाया देखकर डर गया। तो यहाँ लिखना है इसी तरह से जैसे हमने रावण वाला बताया है, इसी तरह से आपको इन सबके जो गलत शब्द हैं उनको हटाकर नए जो है मतलब सही ढंग से इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।